कभी आपने देखा है कि कोई स्कूटी, ईवी स्कूटी, अगर आप 10 की स्पीड पे उसे चला रहे हो और हल्का सा ब्रेक आप लगाते हो तो वो स्लिप होने के चांसेस उसके बन जाते हैं। तो भाई यही है वो स्कूटी जिसमें ऐसा होता है। कभी आपने कोई स्कूटी देखी है? भाई स्कूटी लोग लेते हैं ताकि उसके बूट स्पेस में आप अपना सामान रखकर सिक्योर हो जाओ कि आपका सामान सेफ है। लेकिन भाई कोई स्कूटी ऐसी देखी है जिसके लॉक होने के बावजूद आपका सामान उसके अंदर से चोरी हो सकता है? वो भी भाई आपके सामने यही है। तो हेलो भाइयों, मैं हूं आपका भाई गौरव और स्वागत करता हूं आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। उम्मीद करता हूं आप सब बहुत ही बढ़िया होंगे। और भाई आज हमारी जो वीडियो होने वाली है उसमें हम बात करेंगे ओला के कुछ नेगेटिव्स के बारे में। तमाम मेरे भाइयों को मैं देखता हूं यूट्यूब पे कि बहुत लोगों ने ओला की पॉजिटिव पॉइंट बहुत सारे गिनवा दिए। भाई एवरेज हो गया, ये हो गया, बिल्ड क्वालिटी हो गया, फलाना फलाना फलाना, 50 चीज़ें लोगों ने गिनवा दी। लेकिन भाई इसके बहुत सारे नेगेटिव पॉइंट भी हैं। तो वो वीडियो, इस वीडियो में आज हम वो चीज़ को कवर करेंगे। तो आप इस वीडियो को पूरा देखने का। और भाई एक छोटी सी चीज़ मैं ये कहना चाहूँगा कि भाई ओला की पीआर टीम को तो भाई सैल्यूट है। ओला की पीआर टीम ऐसी है कि भाई अगर आप ओला के खिलाफ कोई वीडियो बनाते हो तो उसमें से 50 कमेंट तो आपको ये मिल जाएंगे कि नहीं भाई हमारे साथ कोई दिक्कत नहीं है, हमारी ओला अब तक साल भर हो गया सही चल रही है। लेकिन भाई इस वीडियो में मैं पूरा कवर करूंगा। सबसे पहले ना भाई मैं इसके टायर की तरफ से बात करना चाहूँगा। तो भाई अभी मुझे ना इस स्कूटी को ड्राइव करते हुए, जो कि मैं पर्सनल यूज़ में ड्राइव करता हूँ, तो मुझे 9000 किलोमीटर को ड्राइव करते हुए हो गया है। ये इसका आप टायर देख रहे हो, इसमें आपको अलॉय व्हील मिलता है, बहुत ही बढ़िया है। लेकिन भाई जब मैंने इसको लिया तो उसमें सबसे पहली प्रॉब्लम क्या आई, जो इसका जो मैं आप मेरे अगर मुझे पुरानी वीडियोस मेरी देखोगे तो उसमें मैं एक हमेशा क्लेम करता हूँ कि भाई मेरा जो टायर है उसमें से जो एयर प्रेशर है वो ऑटोमेटिकली कम हो रहा है। मुझे नहीं पता था क्या है, बहुत बार पंचर वगैरह चेक करवाया लेकिन नहीं मिला। उसके बाद मिलता क्या है कि जब ये ओला मैन्युफैक्चर हुई और जब इसकी फिटिंग वगैरह चल रही थी, तो जब टायर इसका फिट हुआ तो उसके बीच में अलॉय व्हील के यहाँ से इसमें एयर लीक थी, जो कि हमें बहुत टाइम बाद जाके पता चली, जो कि अब मैं रिपेयर करवा चुका हूँ। ठीक है, पहला तो भाई ये है इसका पॉइंट कि कंपनी ना अपने प्रोडक्ट की तरफ ध्यान नहीं दे रही, जो कि थोड़ा सा मुझे गलत लगा। दूसरी बात मैं ये करना चाहूँगा, जो इसका एक नेगेटिव पॉइंट में आता, भाई इसकी जो शॉकर है ना, इतने स्टिफ शॉकर है, इतने हार्ड है इसकी शॉकर कि जब आप इसे गड्ढों में ड्राइव करोगे तो आपको अलग ही एक चीज़ फील होगी, जो कि इसकी वाइब्रेशन बहुत ही गंदी वाइब्रेट ये करती है। ठीक है, और अगर बिल्ड क्वालिटी की बात करूँ ना तो बहुत ही घटिया है भाई इसकी बिल्ड क्वालिटी। ये देखो, ये आप देख रहे हो, और यहाँ से भी ये टूट चुका। ठीक है, तो ये सब चीज़ें तो भाई इसमें है ही, ये चीज़ें तो बरकरार इसमें है। ठीक है, और भाई बिल्ड क्वालिटी तो और उसकी कूड़ा ही है, मैं सही बताऊँ तो आपको। अगर जैसे मैंने अभी इसमें बताया कि शॉकर में आपको एक प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा हार्ड शॉकर इसके होते हैं, तो भाई उसका एक एग्जांपल आप यहाँ पर देख सकते हो। ये है इसका एग्जांपल। भाई ये जो आवाज़ करता है ना, अब कंपनी में हमने जब इसको जाके बताया तो कंपनी ने हमें बताया इसको खोल कर कि इसके अंदर के लॉक टूट गए। ये भी एक प्रॉब्लम हमारे साथ बनी हुई थी। तो कंपनी ने कहा आप इसका इंश्योरेंस क्लेम कर लो और आपकी ये चीज़ चेंज हो जाएगी। भाई 6 महीने या 7 महीने के जब मुझे इसने दिक्कत करनी शुरू करी थी, 7 महीने में भाई कौन सी ऐसी कंपनी है को, या मैं बेवकूफ़ हूँ कि भाई मैं इंश्योरेंस का क्लेम करवाऊँगा। ठीक है, मुझे नहीं लगता भाई कि ओला लेनी ना, अगर आप इस पे ट्रस्ट इस बात पे करते हो इसकी बिल्ड क्वालिटी पे, तो भाई मत करना। ठीक है, ओला के बारे में ना ये चीज़ तो मुझे बहुत बुरी लगी कि इसकी बिल्ड क्वालिटी भाई मुझे बिल्कुल घटिया लगी। ठीक है, अब मैं ना इसका ये अगर मैं इसको अनलॉक करता हूँ ना, आप देखते रहिएगा। ठीक है, तो भाई यही जो इसकी डिस्प्ले है ना, इसमें भी मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम इसमें अब तक मुझे फील हुई है। पहली बात तो भाई मैं देखो मूव OS फ़ोन आने के बाद, ठीक है, मुझे अब भी इसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। पहली बात तो भाई ये लैग हो जाएगी, इसकी डिस्प्ले बहुत ज़्यादा लैग होती है, अटकती है चलने में। और एक चीज़ और मैंने इसमें फील करी है भाई, जो आपको ऐप मिलता है ना इसके अंदर, मतलब जो ओला का जो आपका ऐप है भाई, वो ओला का ऐप ओला से भी ज़्यादा घटिया है। ठीक है, वो कभी कभी जैसे अभी डिस्प्ले आपकी हैंग होगी, पता नहीं इसको क्या होता है भाई, अपना आप इसकी डिस्प्ले काम करना बंद कर देती है, बिल्कुल नहीं वर्क करेगी। तो फिर आप क्या करोगे, ओला का ऐप खोलोगे, क्योंकि आपके पास इतना टाइम नहीं होता कि आप ओला को पूरा रिसेट करो। ठीक है, तो आप ओला का ऐप खोलोगे भाई, कभी कभी ओला के ऐप से भी वो ओपन नहीं होते। तो भाई ओला का ऐप भी बहुत घटिया है। ठीक है, उसको भी मैं मान लेता हूँ। अच्छा, एक चीज़ जो मुझे इसमें बहुत ज़्यादा नेगेटिव पॉइंट लगा, जब इसके ब्रेक्स की अगर मैं बात करूँ ना, तो भाई देखो ABS आपको इसमें मिलता नहीं है, छोटे टायर है इसके आपके।
स्पीड अगर इसकी ज़्यादा हो और आप एकदम सडन ब्रेकिंग करो तो भाई इसकी स्लिप होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। क्यों? क्योंकि इसके जो टायर है ना बिल्कुल स्लिपरी हैं, मतलब ऐसी कोई मेजर या खास कोई ग्रिप नहीं है इसके अंदर जो आपको बचा ले इस टायर को स्किड होने से। ठीक है, ब्रेकिंग की बात तो ये रही भाई। डिस्क ब्रेक दे रखे है ABS कंपनी 1,70,000 या 1,000 रुपये देने के बाद, और जो आप सब्सिडी कर लो 1,62,000 देने के बाद आपको ABS इसमें नहीं मिलते। चलिए भाई उससे भी कॉम्प्रोमाइज़ कर लेंगे। ठीक है, अगर मैं इसकी बात करूँ ना भाई, जैसे आप अंधेरे में हो, ठीक है, आप चला रहे हो अपनी स्कूटर ड्राइव कर रहे हो और रात को आप ड्राइव करोगे तो आपको ना यहाँ पर कोई लाइट नहीं मिलती। ठीक है, मतलब आप अब ड्राइव कर रहे हो तो आपको यह नहीं पता चलेगा कि आपको इंडिकेटर कहाँ से देना है, क्योंकि आपको इसमें विजिबल ही कुछ नहीं होगा। ठीक है, जैसे देख रहे हो ना, तो अभी तो ये शो हो रहा है कि ये हमारा लाइट्स का हो गया, ये रिवर्स का हो गया, ठीक है, ये इंडिकेटर ये हॉर्न हो गया, लेकिन रात को भाई इसमें कुछ नहीं पता चलता कि इंडिकेटर है ये क्या नहीं है। इधर ही ये हाल है। तो भाई एक चीज़ तो भाई ये बहुत बुरा लगता है मुझे कि आदमी को समझ में नहीं आता कि रात को इसको कैसे, या तो भाई मोबाइल की टॉर्च लगा के देखना पड़ेगा या किसी लाइट वाले एरिया में जाके तब देखना पड़ेगा कि इंडिकेटर कहाँ से देना है, क्योंकि भाई फील तो इसमें कुछ नहीं होता। ठीक है, आप राइट देने जाओगे इंडिकेटर लेफ्ट हो सकता है, हॉर्न बजा सकते हो आप इंडिकेटर की जगह। तो भाई ये तो बहुत बड़ा है भाई। 220 और बाइक्स में आती है ये चीज़ें, और मेरा थोड़ा सा मानना है कि भाई ओला को इतना अमाउंट लेने के बाद इसके अंदर भी ये चीज़ देनी चाहिए थी। इसमें एक छोटी सी LED अगर विजिबल होती तो हमें सब शो हो पाता कि क्या कौन सी चीज़ किसके लिए है। अगर मैं हॉर्न देना चाहता, इंडिकेटर देना, तो मेरे लिए बहुत ईजी हो जाता। और अगर मैं थोड़ा सा अब ना नीचे बात करते हैं, ठीक है भाई, ये ना इसका चार्जिंग का एक यहाँ पर पॉइंट मिलता है। ठीक है, USB चार्जिंग का पॉइंट मिलता है भाई। ये इतना घटिया है ना, इतना घटिया है कि भाई मान लो अगर कोई आपसे आपकी स्कूटी लेकर जाता है, आपका कोई रिलेटिव होगा, कोई भाई हो गया, कोई भी हो गया, और उसका फ़ोन डिस्चार्ज है और वो कहता है यार इसमें तो है ना, मैं चार्ज कर लूँगा, क्या दिक्कत है। तो भाई अगर आप वो लगाओगे ना तो आप ये मान लो कि वो अगर उसका 0 से 100% चार्ज हो रहा है, कम से कम 3 दिन तो ले लेगा चार्ज होने में। इसकी इतनी घटिया क्वालिटी है। और भाई ऊपर से जब आप इसको वॉश कराओगे इसमें पानी जाएगा, ठीक है, तो जंग लगने के चांसेस हैं, ताकि आपका ये ख़राब हो जाएगा। तो भाई इसमें एक सेफ्टी भी दे देते हैं कंपनी यार, इतना अमाउंट लेने के बाद एक सेफ्टी भी दे सकते हैं। दूसरा एक और मुझे मेजर पॉइंट इसमें लगता है, जब आप इसको वॉश करवाओगे ना तो स्टार्टिंग में तो आपको परेशान नहीं करती, जब नई होती है ना तब आपको कोई परेशानी ये नहीं करेगी। आप इसमें कितना भी पानी डलवाओ, आपको स्पीकर बिल्कुल ओके चलते हैं। लेकिन आप अब मेरे साथ हालात ये बन रहे हैं कि अब मैं इसे वॉश करवाता हूँ भाई, इसके स्पीकर में पानी जाने के बाद इसमें से साउंड आनी बंद हो जाती है। ठीक है, अब आप थोड़ा सा हम नीचे चलते हैं भाई। फ़ोन रखने की अगर आप वो सोचें तो भाई अगर मैं इसमें फ़ोन रख दूं और भाई कोई भी ब्रेकर आए तो भाई गिरने के चांसेस। और दूसरी चीज़ भाई मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये रहा है कि आप इसमें फ़ोन रखना भी मत, क्योंकि जितना मैं जानता हूं भाई हर कोई इसमें फ़ोन भूल जाता है। थोड़ा सा सेफ्टी की वजह से भाई फ़ोन आपका चोरी हो सकता है, लेकिन भाई इसमें फ़ोन तो रखना ही मत। और कोई रख के भी क्या करोगे भाई, कोई सेफ्टी है नहीं, क्या पता कोई बम्प आया और आपने उस पर से लेके गए और आपका मोबाइल गिर गया, मतलब आपका जितना भी क्या आपका फ़ोन यूज़ करते हो उतना का आपका नुकसान हो गया। अब मैं थोड़ा सा नीचे चलता हूँ और इसकी स्टैंड की बात करता हूँ। भाई देखो ये जो ओला है ना, अब जैसे इस साइड ये लॉक है, ठीक है, अब मैं इसका लॉक खोल के अगर हम कहीं मेरी ऐसी जगह में दिक्कत होती है जहाँ हम इस साइड पार्क ना करके हमें इस साइड ही पार्क करनी होगी, तो भाई देखो अब मैं अगर मैंने इस साइड कर दी, अब मैं इसे यहाँ से बटन दबा के लॉक कर देता हूँ, तो भाई ये लॉक नहीं है, ये ओपन है। ठीक है, ये इसके मेजर पॉइंट। अच्छा, अब इसकी स्टैंड की देखो, अभी ये है ना, अगर इसे कोई पीछे से हल्का सा टक्कर मार दे तो ये पूरा ये करके गिर जाएगी। ठीक है, देख रहे हो स्टैंड कैसे मुड़ गया। तो भाई ये भी है। स्टैंड की बिल्ड क्वालिटी बताऊं, बहुत ही बेकार है इसकी भी। इसकी बात करो तो बहुत ही बेकार क्वालिटी का मिलता है। अच्छा, अब मैं थोड़ा सा इसकी सीट की बात करता हूँ, जो कि भाई बहुत मेजर पॉइंट है। भाई वही मैंने स्टार्टिंग में बात करी, अगर आप एक स्कूटी लेते हो उसके अंदर बूट पे आपको मिलता है तो आप सोचते हो उसमें सामान रख लो, और भाई आपकी उसकी बिल्ड क्वालिटी देखनी है। पहली चीज़ तो मैं आपको ये दिखाता हूँ भाई, ये ना लॉक खोलने का ऑप्शन होता है, ये देखो कैसे निकल रहा है ना। अभी ये देखो, ये अगर आपको दिख रहा हो तो, मतलब अगर मैं इसे खींच लूँ ना भाई, बड़ी मुश्किल से मैंने इसे फिट करा है कि प्लास पेचकस से ये फिट होता है भाई, और ये ना ऐसे निकल जाएगा और फिर आप इसको बड़ी ज़बरदस्ती ये फिट होगा। मतलब अगर मैं इसको यहाँ से निकाल कर, अगर मान लो कोई मैं कहीं खड़ा कर दूँ और कोई लड़का या कोई भाई चोर हो जो भी, और वो इसको निकाल कर इसको पूरा ओपन करके इसमें सामान निकाल के ले जाए, तो भाई जिम्मेदार कौन होगा। चलिए, वो नहीं भी इसे खोल पाता। तो अब बिल्ड क्वालिटी देखते हैं। ये देखो, ये देखो, इसके अंदर ना इजीली हाथ चला जाएगा।
ठीक है, अभी मेरे हाथ में सिंगल हाथ में फ़ोन है, मेरे साथ कोई नहीं है, तो मैं आपको दिखा पा रहा हूँ, वरना आप समझदार तो खुद है, आप खुद समझ सकते हैं। और भाई एक छोटी सी चीज़ और, जो भी एक नेगेटिव पॉइंट में गिना जाना चाहिए, कि भाई जो इसकी सीट है ना, अगर आप उससे प्रेशर डालोगे ना, देखो ये देखो कैसे अंदर जा रही है, मतलब जो प्लास्टिक है ना इसके अंदर की फोम के जो नीचे होती है भाई, वो भी इतना मूव करती है कि अंदर चली जाएगी अगर आप ब्रेकर वगैरह पे बैठे हो और चला रहे हो ना आप इसे। चलो भाई, इतनी चीज़ों की नेगेटिव गिनवा दिया, लेकिन भाई अब आते हैं इस पर। ठीक है, ये जो इसमें बार दिए जाते हैं, ठीक है, ग्रिप के लिए। अब इसमें ना जब आप लोगे तो आपको यहाँ पर रबड़ मिलती है। अब आप देख रहे होंगे भाई ये क्या जुगाड़ कर रखा, भाई यही तो जुगाड़ है, यही तो एक नेगेटिव पॉइंट है। अब भाई वो रबड़ जब आप यूज़ करते हो स्कूटी, वो पिलियन आपके पास बैठता है पीछे और होता है मतलब, तो भाई रबड़ निकल के गिर जाती है। कंपनी के पास जाओगे आपको कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि कंपनी कहती है भाई ये सब चीज़ें तो हम रखते नहीं, ठीक है, क्योंकि वो उस चीज़ को नेगेटिव में गिनते ही नहीं। तो भाई कंपनी की, अब जब कंपनी ने हमारी सपोर्ट नहीं करा तो भाई यही करना पड़ेगा, क्योंकि भाई जब कोई पिलियन आपके पास बैठता है और वो उतरता है, तो भाई ये कपड़े जो है ना, जो जिसने मेरे भाई ने जीन्स पहनी हो, लोअर पहना हो, तो भाई ये फाड़ने का बहुत बड़ा चांस है, क्योंकि मेरे साथ ये बहुत बार हो चुका है। मैं अपनी स्कूटी पर पिलियन को नहीं बैठाना पसंद करता, अब मैं बैठा लेता हूँ, लेकिन पहले भाई जब ये हरकत थी मुझे नहीं पता चल रहा था क्या करना है। अब तो खैर जुगाड़ करा हमने, लेकिन भाई इसने बहुत ज़्यादा परेशान करा, बहुत ज़्यादा गालियाँ पड़ी हैं इसके चक्कर में। ठीक है, अच्छा अब मैं थोड़ा सा नीचे चलूँ तो भाई ये आपको आफ्टर मार्केट लगवाना पड़ेगा, यही आपको शोरूम में से मिल सकता है। ठीक है, अब ये लगवाना पड़ता है, मतलब लेडीज़ के लिए तो कुछ इसमें है नहीं कि मेरे घर में मम्मी होंगी, बहन होगी, उसके साथ आप नहीं जा सकते कहीं। ठीक है, मम्मी को भी कहीं नहीं ले जा सकती, आपको लगवाना ही पड़ेगा, कंपलसरी है। अब इसकी फिटिंग देखो आप, ये लगा तो ये इतना ओपन है, देख रहे हो क्या, मतलब। और इसकी बात, एक दो चीज़ें मैं इसके बारे में और बताऊंगा आपको, वो थोड़ा सा आगे बताता हूँ मैं। इधर भी यही हाल है भाई, ठीक है, इधर भी यही हाल है, ये ना इतना लूज है, ये देखो, ये यहाँ आगे टाइट होता है। अब मैं बताऊँ भाई, देखो कोई, अब जैसे हमें और स्कूटीज़ की आदत है, तो हम क्या करते हैं भाई, सीधा पिलियन बैठेगा और सोचेगा पैर से मैं इसको खोल लूँगा। अब भाई ये देखो, अब ना तो ऐसे ये ना पूरा ऐसे उतर के आदमी को पूरा यूं जोर लगा के ना, जो कि कभी कभी होता भी नहीं है, ऐसे करके खोलना पड़ता है। ये भी नहीं कि भाई कि अपर आराम से खुल जाए, लेकिन और अभी तो भाई ये थोड़ा लूज हो गया चलते चलते, वरना अगर आप बात करो ना, इसे हाथ से खोलना पड़ता है भाई, क्योंकि जब आप ड्राइव मोड पे होते हो ना इसके साथ, तो भाई पिलियन, अगर कोई वैसे पिलियन बैठा है उसे नहीं पता, तो बेचारा इतने आप स्कूटी को ड्राइव मोड पे लाओगे, इतने वो बेचारा हाथ ही डाल के यही करता रहेगा कि इसे खोल लूँ, पैर कहाँ रखूँ। भाई ये भी बहुत बड़ा पॉइंट है, जो कि भाई क्लियर होना चाहिए था, लेकिन कंपनी ने इसमें भी कोई सुधार नहीं करा। अब मैं इसकी एक बात और बताता हूँ भाई, ये उम्मीद तो मुझे ओला से बिल्कुल नहीं थी। मैंने ना, अगर आप मुझे पुरानी मेरी वीडियोस देखोगे ओला के रिलेटेड, तो मैंने उसमें ना एक मेरे साथ हादसा हुआ था जो ओला के इसमें ही हुआ था। वो था कि हमारा जो MCU था, जो MCU होता है ओला के अंदर, मोटर कंट्रोल यूनिट, वो फूक गया था, उसमें फायरिंग हो गई थी। तो उसमें क्या हुआ भाई, मेरी स्कूटी 8 दिन के लिए शोरूम मैंने ले जाके खड़ी कर दी। उसके बाद मैं लाता हूँ तो मुझे गैपिंग वगैरह मिली, मैंने उसकी शिकायत करी जो अपना टेक्नीशियन था उससे, उसके बाद भी देखिए गैपिंग अब भी है। ठीक है, इसको खुलवा के बांधा भी, लेकिन उन्होंने कहा भाई इसके लॉक वगैरह टूट गए, ये है फलाना फलाना, और ये सब उन्होंने कहा। अब मैं तो आपको एक मेन चीज़ बताता हूँ जो इसके रिलेटेड है भाई। जब मैं गया ना, अब जैसे ही देख रहे हो आप कितना हार्ड है, अब इसे खोलने में थोड़ा सा मुझे प्रेशर लगाना पड़ रहा है। ठीक है, तो उस टाइम क्या हुआ, मेरी स्कूटी बिल्कुल ठीक थी। जब मेरे साथ इंसिडेंट हुआ उससे पहले मेरी स्कूटी बिल्कुल ठीक थी। जब मैंने उनके पास ले आके खड़ दी, 8 दिन वो खड़ी रही। उसके बाद मैं देखता क्या हूँ कि भाई ये ऐसा लूज हो गया बिल्कुल, कि मतलब अभी जैसे तो ये थोड़ा प्रेशर लगाने से खुल रहा है, बिल्कुल ऐसे खुल रहा था ईजिली। तो भाई मेरे मन में थोड़ी हैरानी हुई, मैंने कहा यार मैं तो बढ़िया बिल्कुल ठीक खड़ी करके गया था, इसको क्या हो गया एकदम। तो भाई मैंने जाके बात करी वहाँ पर, तो उन्होंने, देखो टेक्नीशियन, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, ठीक है, उन्होंने, टेक्नीशियन ने क्या करा था मैं बताता हूँ आपको। जैसे कोई और जो अपनी ओला आके खड़ी हुई होगी, किसी का और का ख़राब हुआ होगा, तो उन्होंने क्या करा, हमारी स्कूटी में से खोला और उसमें लगा दिया और उसका इसमें लगा दिया। यही मेरे साथ हुआ। जब मैंने जाके कंप्लेन वहाँ कर दी, तो मैंने क्या कहा, मैंने कहा भैया ये तो ऐसे करके लूज़ है,
जब मैं खड़ी करके आया तो बिल्कुल ओके थी। तो उन्होंने क्या करा, दूसरी एक ईवी स्कूटी खड़ी थी वहीं पे ओला की, उन्होंने उसमें से निकाला और उसमें डाल दिया। मतलब ये चीज़ें भी ओला के शोरूम में चलती हैं। तो भाई अपना ना, आप जब भी अगर आपकी, मैं तो चाहूँगा कि आपकी कभी भी ओला दिक्कत ना करे, लेकिन इन चीज़ों का आपको ध्यान रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है, कि भाई आपका सामान ना निकल रहा हो, आपकी ओला में से कोई चीज़ खोल के ना किसी और ओला में फिट कर दी गई हो। तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखिएगा, जो कि मेरे साथ हो चुका है। तो मैं अब ज़्यादा ध्यान रखता हूँ। और भाई मैं एक चीज़ से तो मैं ओला से बहुत ज़्यादा पक गया हूँ कि ये ना बिल्कुल इग्नोरिंग स्कूटी है। मतलब आप जितना इसे इग्नोर करके चलोगे ना, ये उतना ही ठीक है भाई। वरना ना आप मेरी तरह डेली कभी ना कभी, जैसे मैं पहले करता था, कोई छोटी मोटी दिक्कत है फिर शोरूम, क्योंकि भाई दिक्कत इसकी कभी ख़त्म नहीं होने की। आप शोरूम में ही रहोगे, आपका 12 घंटे आप जैसा वर्क करते हो, 12 घंटे में से 3 घंटे तो आपके शोरूम में चले जाएंगे। अब आप देख रहे होंगे कि भाई इसका जो गार्ड होता है वो टूट गया। भाई टूटा कैसे भाई? लॉक। भाई सब 90% बंदा ना इसी वजह से ओला के शोरूम गया हुआ है, क्योंकि उसका लॉक टूट गया और उसे लॉक फिट करवाने थे। ठीक है, अब तो मेरे ख्याल से कोई कंपनी चार्ज करने लगी है लॉक के, लेकिन पहले नहीं करती थी, पता नहीं, अब मुझे कंफर्म नहीं है, आप बता दीजिएगा कमेंट में। लेकिन भाई ये बार बार टूटने का रीज़न, अब मैं इसमें चाहूँ तो मैं स्क्रू ड्राइवर से भी मैं कर सकता हूँ उसमें फिट, लेकिन भाई मैं करना नहीं चाहूँगा, क्योंकि देखिए प्लास्टिक है भाई, प्लास्टिक बनी ही इस तरह है कि उसमें ना फ्रिक्शन ना हो। अगर उसमें फ्रिक्शन होगा तो उसका लॉक टूटना शुरू हो जाएगा। अगर आपने देखा होगा प्लास्टिक की कोई चीज़ को आप टाइट कर देते हो अपना कोई भी चीज़ स्क्रू वगैरह से, तो भाई वो टूटना मतलब गलना शुरू हो जाता है। ये चीज़ मुझे पता है और मैं इसलिए इसे नहीं करता भाई। मैं थोड़ा सा रिकमेंडेशन में ये करता हूँ भाई, आप डबल टेप आती है, आप डबल टेप लो, डबल टेप से इसको चिपका लो। भाई मैं तो इसको नहीं चिपकाना चाह रहा, इसलिए मैं तो इस चीज़ में पढ़ नहीं रहा, कि मैंने कहा छोड़ो, मैंने कहा यार वैसे ही ठीक चल रही है। और भाई मैं तो इस चीज़ में नहीं करता, लेकिन अगर आप इसको रखना चाहो अपनी ओला को फर्स्ट क्लास, तो आप इसमें ये चीज़ अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, अब मैं बात करना चाहूँगा, देखो इसकी, अगर हम यहाँ पर आते हैं भाई, यही इसकी मेन चीज़ है, चार्जिंग। भाई ये थोड़े दिन पुरानी बात है, मैं किसी काम से गया हुआ था, पर्सनल काम से, तो भाई ये यहाँ पर ये देख रहे हो आप, ये जो चार्जिंग पॉइंट है ना इसका, भाई हल्के से टिप में ही खुल जाता है। अब जैसे अब वॉशिंग करवाते हो, आप कुछ भी करवाते हो, तो भाई होगा क्या, अगर जैसे वो अब सोप वगैरह मारते हैं, शैम्पू वगैरह इस पर लगाते हैं, तो भाई उनके हाथ से अगर प्रेस हो गया, वो खुल गया, आपने बाई चांस नज़रअंदाज कर दिया और उसमें उन्होंने पानी डाल दिया, तो भाई उसमें आपको जंग लेंगे यहाँ पर चांसेस है अंदर। ठीक है, जो इसके पॉइंट यहाँ पर दिए गए हैं, उसके बाद आप क्या करोगे? तो भाई जब कंपनी ने इतनी महंगी चीज़, इतना बड़ा अमाउंट हमसे लिया है, तो यार जब इतनी चीज़ें इलेक्ट्रॉनिक्स बना दिया आपने कि बूट स्पेस भी लो, लॉक भी लो, सब चीज़ें आप आगे से ही डिस्प्ले से ही कर पा रहे हो, तो भाई इसे भी कर देते। ठीक है, इसका भी वहीं से बना देते यार, कि जब आदमी चार्जिंग पे लगाएगा, क्योंकि जितना मैं जानता हूँ भाई, कोई आएगा स्कूटी को रेस्ट देगा, क्योंकि एकदम चार्जिंग पे आपको लगानी नहीं चाहिए, तो आप यहाँ से भाई वहाँ से ईजिली ओपन कर सकते हो और यहाँ पर आप चार्जिंग पे लगा सकते हो। ज़्यादा लंबा चौड़ा काम नहीं है, लेकिन भाई कंपनी ने यहाँ भी हमारी बात नहीं सुनी। ठीक है, अब मैं इसके यही बात करना चाहूँगा, ये तो भाई देखो बहुत इसने परेशान है, इसकी आफ्टर मार्केट कैप भी आती है, जो कि भाई मुझे तो ठीक नहीं लगा। कैसा काम है भाई, सिक्योरिटी का तो इसमें इतना ध्यान रखना पड़ेगा ना, ये बहुत बुरा हाल है। अच्छा, मेरे मुँह OS 4 आया तो इसमें दो एक चीज़ें और आई थी अपडेट्स। एक तो था फॉल्ट डिटेक्शन, और एक हमारा था जो अगर आपका कोई स्कूटी आपको टच करता है या फिर छेड़ता है या एंटी थेफ्ट करके, तो अब मैं आपको दिखाना चाहूँगा, जैसे अगर मैं यहाँ पर गया इसकी ऑल सेटिंग में, तो भाई मेरी वो चीज़ काम नहीं कर रही अब। ठीक है, ये देखो ऐसे ही लैग मार दिया भाई ये। अब मैं यहाँ सेफ्टी एंड सिक्योरिटी में आया, देखो टेम्पर डिटेक्शन में मेरा दिखा रहा है कमिंग सून। मतलब पहले जब ये अपडेट आया था तो बिल्कुल ओके था भाई, लेकिन अब पता नहीं यार क्या हो गया इसमें कि ये कमिंग सून दे रहा है, फॉल्ट डिटेक्शन बल्कि ऑन दिखा रहा है, लेकिन जो टेम्पर डिटेक्शन है वो अपना गलत दिखा रहा है। मैंने मोबाइल से भी करके देखा, लेकिन मेरा हो नहीं रहा, पता नहीं भाई क्या चक्कर है, कुछ समझ से बाहर है थोड़ी चीज़ें। बाकी ये भाई लैगिंग वगैरह बहुत ज़्यादा है इसमें। ठीक है, यही सब चीज़ों से इतना परेशान कर रखा है भाई ओला ने कि बस हद है। अब मैं थोड़ा सा एक बात और करना चाहूँगा भाई, कुछ बहुत ज़्यादा डाउट है। अगर भाई टायर की बात ले लो, अब आपकी ओला के अंदर अगर पंचर हो जाए, जैसे मेरी में हुआ था, पिछले में एक बार हुआ था, टायर में पंचर हो गया था, तो भाई अब फ्रंट टायर पूरा खुला, जैसे मैंने आपको बताया कि मेरा बहुत ज़्यादा परेशान था मैं, तो उसका एक सॉल्यूशन निकला कि रिम यहाँ से
इसकी एयर लीक हो रही थी, तो उसमें क्या करना था भाई। अब आप ये देखिए कि भाई इसमें डबल स्टैंड कोई नहीं दिया हुआ। डबल स्टैंड आप लगवा सकते हैं आफ्टर मार्केट, जो कि बहुत बेकार रहेगा, क्योंकि आपकी ये जो चीज़ है ना, ये साइड से अगर आप डबल स्टैंड लगवाएंगे तो ये चीज़ आपकी टूटने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, और बहुत ज़्यादा क्या 90% जितने भी लगवाए हैं उनका टूटते ही हैं भाई, ये देखा गया है। इसमें एक डबल स्टैंड की सुविधा नहीं है, जो कि आपको पूरा टायर निकाल कर, भाई जब मैंने लगवाया था ना, इसके नीचे हमने टायर, कार के टायर जो होते हैं ना, वो लगाकर यहाँ पर, और उसके ऊपर ओला को रखकर, उसके बाद इसका टायर खोलकर फिर जाकर इसमें वो चीज़ करवाई थी। देख रहे हो आप कितना मतलब परेशान करने वाली बात है भाई। डबल स्टैंड दे देते तो कितना अच्छा रहता भाई। आप अपनी इसकी ओला को वॉश भी ढंग से करवा सकते भाई। वॉशिंग में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। आप ये देखो, अगर जैसे आप भाई साहब वॉशिंग करवाते हो, आप कहीं चले जाते हो भाई, वो अगला ना सिंगल स्टैंड पे इसको मोड़ देगा, ठीक है, उनको, क्योंकि उनको आदत है भाई बाइक वगैरह की, ये उस हिसाब से बनी भी नहीं है, उस हिसाब से ये डिज़ाइन नहीं है। बहुत ज़्यादा परेशान इसने करा, ठीक है भाई, जैसे तैसे करवा के हम ये लेके आए, ठीक है। ओवरऑल बस मैं क्या बात करूं भाई, अमाउंट इतना ज़्यादा है, लेकिन भाई मैं थोड़ा सा उम्मीद करता हूं कि इसके अपडेट्स में कुछ आएगा, कुछ ऐसा फीचर आएंगे जो भाई इसको सुधारे थोड़ा बहुत, और इस पर थोड़ा सा ध्यान दे कंपनी। बाकी यही है भाई। और मैट भाई इतना स्लिपरी है कि भाई ये लगवाना पड़ा हमें, ठीक है, बल्कि ये गंदी बहुत जल्दी होती है, लेकिन हमें लगवाना पड़ा भाई सेफ्टी के लिए, क्योंकि भाई टायर इस पर जो आपका, अगर आप बाई चांस गीले बारिश में आपको बहुत ज़्यादा परेशान करते हो, तो इस आपको ना पैर स्लिप होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बन जाते हैं। तो भाई देखिए, इन्हीं तरह के कुछ मुझे पॉइंट्स हैं जो ओला में मुझे बहुत ज़्यादा ख़राब लगे हैं, ठीक है। और भाई उम्मीद करते हैं भाई इसको चेंज कंपनी करेगी, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि भाई इसको हर चीज़ में कंपनी इम्प्रूव करेगी। और भाई अब मैं थोड़ा सा बात करना चाहूँगा इसके, जो कुछ मेरे भाइयों का कमेंट आता है कि भाई ये तो प्लान्ड वीडियो है, ये है। भाई देखो, मैं इसको ना पर्सनल यूज़ कर रहा हूँ, 8 महीने मुझे हो चुके हैं, कम से कम समथिंग 9000 कुछ मैं इसे चला चुका हूँ, बल्कि थोड़ा सा ज़्यादा ही चला चुका हूँ। देखो मैं आपको इसका लॉक ओपन करके ना दिखा देता हूँ मैं इसे कितना चला चुका हूँ, ठीक है। अब ये देखो आप, मैं यहाँ पर 9328 किलोमीटर में इसको चला चुका हूँ, जो मैं अपने पर्सनल काम में करता हूँ, क्योंकि भाई हम एक जॉब भी करते हैं जिसमें मैं इसे डेली यूज़ में लेता हूँ। तो भाई उसके बाद अब क्या लगता है कि देखो, अब लोग कहते हैं भाई, वही मैं कह रहा हूँ, पीआर, ओला की पीआर इतनी कड़क है कि भाई आप वीडियो उसके खिलाफ एक बनाओगे और इसमें इतने कमेंट मिल जाएंगे आपको कि नहीं इतनी बढ़िया है, ओला ग्रेट है, ओला ही है। ग्रेट है भाई, मैं मानता हूँ ग्रेट है, लेकिन भाई जो हम कमी बता रहे हैं ना, अगर उनको कंपनी दूर कर लेना तो भाई इसे ग्रेटेस्ट बनने से कोई रोक नहीं सकता, ठीक है। बहुत स्कूटी आती हैं, अवेलेबल है, ऑफर इतना बढ़िया इस पर चल रहा है, रेंज इतनी बढ़िया है, दे रही है। लेकिन भाई देखो, हमारा काम ये नहीं है कि हम ओला को डिग्रेड करें, हमारा काम है कि मैं आपको जो बता रहा हूँ आप उन चीज़ों को ध्यान रखें, क्योंकि देखो आप ओला ले लोगे, आपको एक रेंज भी अच्छी मिल जाएगी, हर चीज़ बढ़िया, फीचर मिल गए आपको। आजकल तो हर चीज़ फीचर के पीछे ही पागल है, मोबाइल फ़ोन भी फीचर की वजह से ही फेमस है, ठीक है। तो इसी वजह से भाई देखो, फीचर आपको मिल गए, लेकिन भाई जो नेगेटिव पॉइंट्स हैं उनको क्लियर अगर कंपनी कर दे तो बहुत ही अच्छा लगता है भाई। कंपनी सुन रही है कस्टमर की, कस्टमर खुश है, तो भाई वही तो है। और दूसरी चीज़ मैं कंपनी से कहना चाहूँगा भाई, इसमें इसकी सर्विस इंप्रूव करो भाई। आप ये देख लो, अब पूरे शहर में, मेरे घर से तो काफ़ी दूर है अपना सर्विस सेंटर, कम से कम 12 से 13 किलोमीटर दूर होगा, 12-13 किलोमीटर आना जाना, और उसमें भी 8-8 दिन का गैप, क्योंकि क्यों, टेक्नीशियन केवल 2। और ओला इतनी सेल हो गई कि भाई अब किस किस की भी सुने, उनको भी कुछ नहीं कह सकते भाई, ठीक है। अभी तो देखो भाई, मैं इसका इंश्योरेंस भी क्लेम कराऊंगा। अभी आप अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करोगे और हमारी वीडियोस देखने के लिए, तो आपको दिखेगा कि मैं इसका इंश्योरेंस भी क्लेम कराऊंगा, वो भी मैं सारी बातें बताऊंगा, बल्कि आपको टेक्नीशियन से भी एक बार बात करवाऊंगा। तो भाई इसकी एक चीज़ और मैं बताना चाह रहा था आपको, कुछ मेरे भाइयों को मैंने एक बहुत पुरानी वीडियो अपलोड कर दी जिसमें मैंने बताया था कि भाई थोड़े टाइम के बाद ना आपकी ना जो बेल्ट है काफ़ी ज़्यादा नॉइस क्रिएट करने लगती है। तो उन मेरे भाइयों का कमेंट था, मैंने उसमें बताया था कि आप ग्रीस करके एक चीज़ यूज़ कर सकते हो। ग्रीस आप इसमें हल्की सी बेल्ट के नीचे, हल्की सी इतनी सी आप यूज़ कर लो, लगा लो, आपकी वो चीज़ से आप फ्री हो जाओगे, राहत मिल जाएगी और आपकी बेल्ट आवाज़ नहीं करेगी। जो कि भाई मेरे भाइयों का कमेंट था, नहीं भाई ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। भाई देखो, मेरी स्कूटी अब भी वो आवाज़ कर रही है, मैं अभी भी जाऊंगा, मैं ग्रीस ही लगाऊंगा, क्योंकि मेरे ख्याल से मुझे 1.5 महीना हो गया मैंने वो ग्रीस नहीं लगाई। वॉशिंग के बाद लगानी पड़ती है थोड़ी बहुत, क्योंकि पानी से वो ख़त्म हो जाती है। लेकिन भाई देखो, अब तक मुझे कोई दिक्कत इसमें लगी नहीं है। मेरी ओला अभी ठीक चल रही है बेल्ट के अगर मामले में मैं कंपेयर करूँ ग्रीस लगाने के बाद। तो आप भी उस चीज़ को यूज़ कर सकते हो और आप मेरी पुरानी वीडियोस देख सकते हो अगर आपको ओला की और रिलेटेड वीडियोस देखनी है। तो ये ओला की बात अगर हो ही जाए ना पूरी, अगर इसके ऑन पेपर इसकी बात करी जाए, तो भाई देखो
हर चीज़ में फ़ायदा है। लेकिन भाई ये टेंशन का घर है। आप ना जितना इसको इग्नोर मार के चलोगे ना, आप सोचोगे भाई इग्नोर कर दो, छोड़ दो, रहने दो, तो भाई उतना ही आप ठीक रहोगे। आप जैसे छोटी छोटी चीज़ों को लेके जाओगे ना, इसका भाई ले सकते हो। जब नई नई चीज़ कोई लेता है ना तो बहुत ज़्यादा परेशानियाँ होती है, लेकिन भाई आप भी एक लिमिट तक इसको ले सकते हो कि आप इतनी टेंशन नहीं पाल सके। अब इसका लॉक टूट गया, फिर दोबारा टूट गया, फिर दोबारा टूट गया। कभी आपने कोई ऐसी स्कूटी देखी है हल्के से गड्ढे में गई और पता चला आपको पीछे का इसका जो चेन ड्राइव का होता है, चेन गार्ड होता है, वो टूट गया? तो भाई इसके साथ वो चीज़ कॉमन है। इसके लॉक प्लास्टिक के होते हैं, बहुत जल्दी टूटते हैं, और शोरूम अगर आपके घर से दूर है तो आप कितनी बार चले जाओगे उसको ठीक करवाने। तो वही है भाई, इग्नोर मारने वाली चीज़ है। बाकी अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो ना तो इस वीडियो को लाइक करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। भाई मैं अभी भी इसे करंट यूज़ करता हूँ। जो भी इसके अपडेट्स होंगे मैं आपको पूरी इस वीडियोज़ में आगे आने वाली उनमें बताता रहूँगा। बात हूँ आपको अगली किसी वीडियो में।